नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुनील। आज हम बात करने जाएंगे डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, प्री डायबिटिक्स में क्या लक्षण पाए जाते हैं, डायबिटीज़ के कंडीशंस में क्या लक्षण होते हैं, जिससे हम जान पाए कि हमारे को कहीं डायबिटीज़ की शुरुआत तो नहीं है, कहीं डायबिटीज़ के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। ये सब डिटेल्स हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो प्री डायबिटीज़ होता क्या है दोस्तों? प्री डायबिटीज़ मतलब कभी हमें पहले डायबिटीज़ का पता नहीं चला हो, और जब हम चेक करवा रहे हैं और हमें पता चल गया है कि डायबिटीज़ हमारे बॉडी में बढ़ना चालू हो गई है और वो लोअर लिमिट में बढ़ रही है। जैसे कि HbA1c की बात करें तो जो HbA1c होता है वो 5.5 टू 6.5 के बीच में अगर हमें देखने को मिलता है तो हम उसको प्री डायबिटिक कंडीशंस में लेते हैं। या ऐसा कि एक दो बार शुगर हमें बढ़ी हुई मिली, जैसे हमारी फास्टिंग शुगर्स 70 से 110 के बीच में होना चाहिए, वो जाकर 115 120 ऐसे देखने को मिली है इनिशियली कंडीशन में, तो हम इस कंडीशंस को प्री डायबिटिक कंडीशंस लेते हैं। तो प्री डायबिटिक कंडीशंस में हमें शुरुआती लक्षण क्या देखने को मिलेंगे जिससे हम बोल पाए कि हम डायबिटीज़ की शुरुआत तो नहीं है, डायबिटीज़ को कोई चेकअप की ज़रूरत तो नहीं है। तो पहला सिम्टम्स होता है फ्रिक्वेंट यूरिनेशंस, मतलब बार बार यूरिन जाने की अर्ज होना या बार बार यूरिन आना, जिसको हम पॉलीयूरिया भी बोलते हैं, पॉलिन यूरिनेशंस। तो उसमें होता क्या है, तो इसमें मेनली यूरिन बार बार आने की अर्ज होती है या बार बार यूरिन आती है। होता क्यों है? क्योंकि जब हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा थोड़ी बढ़ने लगती है तो वो शुगर ब्लड के माध्यम से किडनी में फिल्टर होने जाती है। तो किडनी को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा फिल्टर करना होता है, तो ज़्यादा अमाउंट में शुगर जो है यूरिन में निकलती है। तो जब भी यूरिन में शुगर निकलती है तो यूरिन भी ज़्यादा बनता है, तो उसके कारण हमें जो है बार बार यूरिन आने की आशंका होती है या बार बार यूरिन आ सकती है, जिसके माध्यम से यूरिन के माध्यम से शुगर बाहर निकलेगी। तो इस कंडीशन जब भी हमें शुगर बढ़ती हुई मिलती है तो पहला सिम्टम्स हमें पॉलीयूरिया या नॉक्चूरिया, जिसे हम बोलते हैं नाइट में बार बार यूरिन जाना, ये दिखने को मिल सकता है। सेकंड सिम्टम्स में हमें जो है प्यास की जो है प्यास ज़्यादा लगना या थर्स्ट जिसे हम बोलते हैं, वो सिम्टम्स देखने को मिलता है। बिकॉज जब हमारे बॉडी से यूरिन बार बार बन के किडनी के माध्यम से निकलती है तो उस कंडीशंस में हमें प्यास की जो है ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी और प्यास की डिमांड बढ़ेगी, पानी की इंटेक की डिमांड बढ़ेगी। तो सेकंड सिम्टम्स हुआ प्यास ज़्यादा लगेगा। थर्ड है कि भूख ज़्यादा लगने की अर्ज होगी। ऐसा लगेगा कि अभी खाया है, आधा घंटे बाद ब्रेकफास्ट किया है, फिर कुछ खाने की इच्छा होगी, फिर कुछ एक दो घंटे बाद खाएं, फिर इच्छा होगी कुछ खा लें। तो इस प्रकार से भूख की अर्ज बढ़ जाएगी। ये तीसरा सिम्टम्स देखने को मिलेगा। बाकी सिम्टम्स जब डायबिटीज शुरुआत हो चुकी होती है तो हमें देखना होता है, जैसे कि अगर स्किन कंडीशंस में देखें तो स्किन थोड़ी रुखी सूखी देखने को मिल सकती है। ऐसा लगेगा कि डिहाइड्रेटेड स्किन हो गई है, सूखी हुई स्किन है। अगर हम बात करें ब्लड में तो ब्लड में थोड़ा विस्कोसिटीज बढ़ी हुई मिल सकती है, थोड़ा गाढ़ापन देखने को मिल सकता है, जिसको हम बोलते हैं कि ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। किसी को चोट लग गई हो तो चोट की हीलिंग जो है एकदम स्लो हो जाती है, एकदम से घाव नहीं भरता है। जैसे नॉर्मल कंडीशन में हमें 3 से 5 दिन में घाव भर जाना चाहिए, नॉर्मल सुपरफिशियल वेन में वुंड्स में, उसमें नहीं भरेगा। बिकॉज होगा क्या कि जो ब्लड की इम्यून सिस्टम से वो थोड़ी स्लो हो जाती है। जहाँ तक घाव तक ब्लड सप्लाई न्यूट्रिशंस प्रॉपर पहुँचना चाहिए ब्लड के माध्यम से, वो नहीं पहुँच पाता, बिकॉज ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई है। उन तक हेल्दी होने के लिए जो न्यूट्रिशंस प्रॉपर तरीके से पहुँचना चाहिए नहीं पहुँच पाते हैं। इम्यून सिस्टम्स वीक होने की वजह से वहाँ की जो डेड सेल्स है उसको एंगल्फ नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से घाव जो है थोड़े डिलेड होंगे, डिलेड भरेंगे। ऐसा लगेगा कि घाव जल्दी से भर नहीं रहा है, जिसको डायबिटिक वुंड, डायबिटिक अल्सर्स को उसको हम नाम देते हैं। और अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स की बात करें, अगर हमें डायबिटीज़ लंबे समय तक हो चुकी है तो पैरों की नसों में, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में झुनझुनी आने लगती है, कई बार सुन्नपन होने लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि टिंगलिंग सेंसेशन है, कुछ करंट चल रहा है, झुनझुनियाँ चल रही है। और कुछ लोगों में तो मोटर नर्वस सिस्टम थोड़ा वीक हो जाने की वजह से, सेंसिटिव नर्वस सिस्टम वीक हो जाने की वजह से चलने पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे गद्दी पर चल रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी सतह पे चल रहे हैं या प्रॉपर सेंसेशन। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आने लगते हैं। इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स बोलते हैं। गैस्ट्रोएंटेरोलाइटिस में देखा जाए तो हमें जो है भूख की मात्रा ज़्यादा महसूस होती है, नौशिया टेंडेंसी बनी होती है। अगर थोड़ी भी डायबिटीज़ ज़्यादा रहती है तो ऐसा लगता है कि कुछ खाने पे उल्टी हो जाएगी या हो भी जाती है।
और कई लोगों तो ये होता है कि कुछ खाए बिना भी वोमिटिंग की अर्ज बढ़ जाती है। तो ये सिम्टम्स गैस्ट्रोएंटेरोलाइटिस में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करें, मसल्स या बोन की, तो जिनकी डायबिटीज थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है उनको बॉडी एक बहुत ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल जॉइंट्स पेन होने लगता है, ऐसा लगता है कि जॉइंट थोड़ा स्टिफ हो रहा है, भारी हो रहा है, पेन करने लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ अंदर से मतलब जल रहा है या एकदम जकड़ा हुआ है, ऐसा महसूस होने लगता है, एकदम भारी भारी लगने लगते हैं। खास करके मॉर्निंग इवनिंग टाइम में जो है जॉइंट्स में ज़्यादा होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अब मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, जॉइंट जो है स्टिफ होने लगे, लॉक होने लगे। जैसे शोल्डर जॉइंट की बात करें तो प्रॉपर उठा नहीं पाएंगे, गर्दन को प्रॉपर मूव नहीं कर पाएंगे, नेक जो है पूरी प्रॉपर फ्लैक्स नहीं हो पाएगी, एक्सटेंड नहीं हो पाएगी, मतलब ऊपर नीचे प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगी। मसल्स में ऐसा लगेगा कि पूरा बॉडी एक होते जा रहा है, मसल्स में जान ही नहीं है, एकदम जकड़ा जकड़ा लगेगा। और डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ने पे वीकनेस की फीलिंग होगी, ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा लेथार्जी हो गए, काम करने की इच्छा ही नहीं होगी, थोड़ी देर चलेंगे तो हापी भर आने लगेगी। ये सभी सिम्टम्स जो है डायबिटीज़ के कंडीशंस में हमें देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।